तो असल में जो हमारे अंबेडकर साहब हैं उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। और फिर उन्होंने बोला था कि ये 5 आधार हैं, इनके ऊपर कभी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली, ये है आर्टिकल 15 का सब सेक्शन नंबर 3, बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि अच्छा एक बात बताओ भाई, पहले मैं तुमसे पूछता हूं, कितने बच्चे मेट्रो में ट्रैवल करे हैं? कितने बच्चों ने मेट्रो में ट्रैवल किया है, करा है? बस में ट्रैवल किया है, कितने बच्चों ने किया है? सरकारी बस में या सरकारी मेट्रो में? आपने देखा कि हर मेट्रो में या सरकारी बस में बच्चे, आपने देखा होगा सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होती है, देखा आपने? महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती है, पुरुष के लिए कभी कोई आपने सीट रिजर्व देखी? कभी नहीं देखी ना आपने। तो था ये बताओ, क्या ये लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है? मैं पुरुष हूं तो मैं सीट पर नहीं बैठ सकता उस वाली, लेकिन अगर आप महिला हैं तो आप उस सीट के ऊपर बैठ सकती हैं। क्या ये भेदभाव नहीं है लिंग के आधार पर? और क्या ये सरकार ही नहीं कर रही है? लेकिन हमारे संविधान में तो कहा गया है कि आप भेदभाव कर ही नहीं सकते लिंग के आधार पर। मैंने बोला ना भाई, हमारे संविधान में कुछ कुछ बातें इतनी बढ़िया हैं। आपने दांत देखे हैं जैसे हाथी के दांत देखे हैं? हाथी जिन दांतों से को दिखाता है उनसे कभी खाता नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। हमारे संविधान में भी बड़ी कुछ कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो ये आर्टिकल ऊपर वाले दिखाने के हैं, लेकिन नीचे वाले जो आर्टिकल हैं उसमें लिखा है, एक और आर्टिकल इसी में डाला गया, बोला अगर सरकार चाहे तो महिलाओं और बच्चों के साथ भेदभाव कर सकती है। महिलाओं और बच्चों के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए भेदभाव अलाउड है। अब आप समझे कि क्यों यह भेदभाव होता है? क्योंकि अनुच्छेद ये कहता है, आपने केमिस्ट्री कभी पढ़ी है केमिस्ट्री, कि एक लॉ बोलते हैं फिर लॉ का एक्सेप्शन आता है, ठीक है? एक लॉ आएगा कि हमेशा ये होता है। फिर हमारे केमिस्ट्री टीचर बोलते थे, एक ओपी सर थे, ओम प्रकाश, तो पहले बोलते थे बेटा ये यूनिवर्सल लॉ है, फिर उसके नीचे लिखते थे अब इसका एक्सेप्शन लिखिए। हम बोलते सर ये लॉ है तो एक्सेप्शन कैसे हो सकता है? केमिस्ट्री में हर लॉ होता है, उसके बाद उसका एक एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद। ऐसे ही यहां पर संविधान में भी भयंकर अपवाद है। तो 15 कहता है कि कभी भी कोई भेदभाव नहीं होगा। 15(3) कहता है लो जी भेदभाव कर सकते हैं आप महिलाओं और बच्चों के लिए। बच्चे इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? याद रखेंगे, इसको बोलते हैं बालक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? मतलब भेदभाव कर रहे हैं लेकिन किसी बेहतर चीज के लिए। अच्छा, अब हमारे संविधान बनाने वालों ने देखा, उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी चीज कर दी इन्होंने एक रास्ता छोड़ दिया। अब इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर ये वाला डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है तो फिर संविधान का संशोधन किया गया, और संशोधन करके इसमें एक और चीज ऐड करी गई, जो आरक्षण मिलता है, ऐसे तो वो भी फिर भेदभाव आ गया। आरक्षण संविधान को वॉयलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि आरक्षण भी जो है, आरक्षण मना है संविधान में। भेदभाव, आरक्षण इज इक्वल टू भेदभाव, भेदभाव तो मना है, तो फिर वो तो संविधान को वो कर रहा है, निरस्त कर रहा है। तो फिर ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट को फिर कैंसिल कर देना चाहिए आरक्षण। लेकिन संविधान बनाने वालों के बाद हमारी सरकार आई, सरकार ने बोला कुछ तो करना पड़ेगा दया, कुछ तो करना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया, उसी संविधान में एक और आर्टिकल डाल दिया, 15(4). बोले कि 15(4) के तहत अगर सरकार चाहे, मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे, तो पिछड़ों के लिए भी आरक्षण कर सकती, पिछड़ों के साथ भी भेदभाव कर सकती है, पिछड़ों के साथ भेदभाव कर सकती है। भेदभाव का मतलब समझ रहे हो? यहां पॉजिटिव भेदभाव से मतलब है, मतलब कि पॉजिटिव मतलब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। तो यहीं से कंसेप्ट निकला है आरक्षण का। तो आरक्षण आज जो लीगल है वो लीगल इसकी वजह से है।